हेलो हाय फ्रेंड्स वेलकम। आज बहुत लेट हो गया। कल से ही हम जा नहीं पाए थे और इंटरव्यू का ये क्वेश्चन नहीं मिला था, तो आज हमने प्रयास किया। दीपक तोमर जी का इंटरव्यू था और ये अग्रवाल सर हैं, उनके बोर्ड में था। तो मिला है लगभग कमों को, बेस क्वेश्चन लगभग वही है, लेकिन एक बार हम निगाह तेज़ी से डालते हैं। तो इनका क्वेश्चन था कि गंगा किनारे बसे 5 शहरों के नाम बताइए। तो उसका रीज़न ये था कि ये इलाहाबाद से थे, तो शायद इनसे जो है इस पे क्वेश्चन पूछा इसी वजह से। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसमें गंगा किनारे बसे 5 शहरों के नाम। वाराणसी, इनको बताना चाहिए था पहले मेरे हिसाब से। हरिद्वार से शुरू करते हैं, हरिद्वार, फिर आ जाते हैं आपके कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर वाराणसी। तो ये यूपी के हो गए, उत्तराखंड और यूपी के हो गए। और अगर आपको और भी बताना तो पटना राजधानी है, कोलकाता है और गाजीपुर। यानी हम इसमें 4 हैं। यूपी के कितने हो गए? वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर। 4 इसमें यूपी के प्रमुख शहर जो आते हैं। तो ये आपको बताना था। ये गाजीपुर ही वो जगह है जहाँ गंगा और गोमती मिलती हैं आपस में, गंगा और गोमती। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, पिछले वाले स्लाइड में किसी अध्यक्ष ने पूछा था, सदस्य ने। तो गाजीपुर में गंगा और गोमती मिलती हैं। तो ये 5 शहरों के नाम हुए। इलाहाबाद से जुड़े साहित्यकार के नाम बताइए। जैसा कि हमने कहा, आप जिस शहर के रहते हैं, अगर वहाँ से कोई साहित्यकार है, कोई वैज्ञानिक है, कोई बड़ी ऐतिहासिक मोनूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, तो उन पे भी क्वेश्चन बनना लाजमी हो जाता है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप जिस शहर से जा रहे हैं उस शहर के बारे में इतनी जानकारी हो कि आपका वार्तालाप इंटरव्यूअर के बीच में रुके ना, और वो चलता रहे और एक सहजतापूर्वक आप इंटरव्यू कर सकें। तो साहित्यकार के नाम, धर्मवीर भारती, आपने गुनाहों के देवता पढ़ा होगा, इलाहाबाद में इन्हीं का है। उपेंद्र नाथ कंपनी बाग वगैरह का जिक्र है इस धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता में, है ना। और उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, इनका भी है। अकबर इलाहाबादी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, फिराक गोरखपुरी के नाम से भी आप लोग परिचित होंगे। तो ये 4-5 नाम है, बहुत नाम है जो वहाँ से हैं, इलाहाबाद से। इसलिए आप 4-5 नाम बताएंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, एक बात और है, जैसे हमने जब इंटरव्यू दिया था तो हम ये चीज़ देखे थे कि जैसे कि आप जब किसी साहित्यकार का नाम बताते तो उनसे जुड़ी 1-2 रचना पूछ सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर आपका हिंदी विषय नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप इस चीज़ को बता पाएँ। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप उन्हीं साहित्यकार का नाम बताइए जिनकी रचनाएं आपको याद हों। जैसे धर्मवीर भारती का आपने नाम लिया, तो क्या आप इनकी कोई रचना बता सकते हैं? जी सर, गुनाहों के देवता। ऐसे करके आप बता दीजिए, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? तो ऑडियोमीटर, ये आप सभी को पता है। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम, तो फ्रेंड्स आपको पता है, हमने एक पूरी स्लाइड इस पे बनाई हुई थी। किरचॉफ की धारा संबंधी नियम में क्या था कि जब किसी नोड पे किसी विद्युत विद्युत धारा, आने वाली विद्युत धारा और उससे जाने वाली विद्युत धारा, जैसे इधर से विद्युत धारा आ रही है और इधर से जा रही है, दोनों का योग आपस में क्या होता है? बराबर होता है ना। इधर से आने वाली धारा और इधर जाने वाली धारा, इस नोड यानी जंक्शन से दोनों का योग आपस में बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। किरचॉफ को करंट लगा, हमने जो ट्रिक बताया था वहाँ पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ है? नरौरा, बुलंदशहर में। ये पूछा गया है कई बार, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए, गलती नहीं करनी है। ग्राम पंचायत के कार्य बताइए। इसको मैंने आज की स्लाइड में ही कवर किया हुआ है, पहले की स्लाइड में कवर किया हुआ था, तो आज इसको आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत के कार्य, प्रधान के, उप प्रधान के, ये सब मैंने किया हुआ है आज की स्लाइड में। तो लगभग आज की स्लाइड सारी चीज़ों को कवर करती है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ग्राम पंचायत की बैठक एक साल में कितनी बार होनी चाहिए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अधिकतम की सीमा नहीं है क्योंकि वो बुलाया जा सकता है, और कम से कम 2 होनी चाहिए, जो अभी तक के मैनुअल में है, ठीक है। एनसीआर में यूपी के कितने ज़िले शामिल हैं? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं इसको, नेशनल कैपिटल रीजन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, वैसे आप समझ गए हैं। तो नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें 8 ज़िले हो गए हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ये देख लीजिए, अगर आपका ज़िला हो इसमें तो भी देख लीजिए इसको। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। अच्छा, ये पूछा क्यों गया? मुझे लगता है शामली सबसे बाद में जोड़ा गया, जो अभी करंट का मुद्दा था, इसलिए पूछ लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली जिले एनसीआर से जुड़े हैं, यानी 8 जिले हो गए, है ना। एनसीआर क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा गया है, कई जो है आयोग, यूपी आयोग के प्री में भी पूछा गया है। तो इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, एनसीआरपीवी, एनसीआरपी
बी एक्ट आया हुआ था 1985 में, के तहत 3 पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले और भारत के राजधानी दिल्ली मिल करके क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। तो इसमें कितने राज्य हुए, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसमें लगभग इस समय जो है 23 राज्य हैं। ये प्री का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। किन किन राज्यों की 2 राजधानी है, ये क्वेश्चन शायद पहले ही पूछा गया था, या तो ये पूछा गया था कि किस राज्य की किन किन राज्यों की एक राजधानी है। तो जैसे चंडीगढ़ है, वो हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है ना, हरियाणा प्लस पंजाब की एक राजधानी कौन सी, चंडीगढ़। लेकिन यहाँ पे है किन राज्यों की 2 राजधानी है। तो अगर ऐसा है तो हम इसको फ्रेंड्स देखते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य है, उसकी पहली राजधानी शिमला होती है, दूसरी राजधानी धर्मशाला घोषित किया गया था, और जो कांगड़ा जिले में पड़ता है। जम्मू और कश्मीर की पहले से 2 राजधानी रही है लगभग अंग्रेज़ों के समय से। शीतकालीन राजधानी जम्मू है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो जम्मू नीचे चले जाते हैं। और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, और जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है तो श्रीनगर में चले जाते, शिफ्ट कर लेते थे। यहाँ तो एक ट्रॉपिकल मतलब वायुमंडलीय रीजन था, यहाँ प्रभाव था जो वायुमंडल का। महाराष्ट्र रीजन का भी इन्होंने अभी हाल ही में बनाया, इस वजह से ये चर्चा में था, और मुझे लगता है इसी वजह से इन्होंने पूछा भी है कि शीतकालीन राजधानी नागपुर और ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई, नागपुर को इन्होंने बाद में घोषित किया अभी। तो इस वजह से ये चीज़ पूछी गई। आप एक बार इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए, अगर कोई ट्रिक बनाना हो तो बना लीजिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का शिमला तो राजधानी है ही, आपको पता है। धर्मशाला दूसरी हो गई, और तीसरी जम्मू और कश्मीर की जम्मू और श्रीनगर है, ये आप लोगों को पता होगा। और महाराष्ट्र की नागपुर और मुंबई है, ये भी पता है। तो ग्रीष्मकालीन कौन सी है, शीतकालीन कौन सी है, ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगर जैसे खेल अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूछ लिया या मिलाने के लिए दे दिया तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। तो नागपुर शीतकालीन है, नाग जो है शीत मतलब ठंड में रहता है, और मुंबई गर्म। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। और फ्रेंड्स ये था, और शायद एक दो कुछ करंट का और भी उन्होंने कुछ पूछा हुआ था जो ये बता नहीं पाए हमको, तो इस वजह से हम नहीं कर पाए इसको। लेकिन जितना हमको मिला उतना हमने कंसाइज किया, आगे अगर कुछ भी देखो जाना होता है तो हम फिर करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू, आप लोगों ने देखा, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए प्लीज़, थैंक यू।